children, today we are going to start with chapter 5, that is Reshaping Indian Politics, Mughal. So in this chapter, we will study about the Mughal Empire. In this chapter, I will tell you about the Babur and Humayun fighting with sword, Akbar, Jahangir and Shahjahan, and then Aurangzeb or rise of Marathas. कैसे Marathas का rise होता है, right? So let's start with the introduction now. So you have read in the previous chapter जो दिल्ली सल्तनत था, ये पहला नॉन हिंदू टर्किश रूल हमारी कंट्री इंडिया में हुआ. And the Sultanate was, as you know, spread over 3 centuries and was governed by the 5 dynasty. Lodhi dynasty was the last one in the 5 dynasty. ठीक है, 5 डायनेस्टी ने करा था, मैंने आपको बताया था. स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. लोधी सबसे लास्ट वन थी 5 डायनेस्टी में से, in which Lodhi dynasty ascended the throne of Delhi after the death of his father, that is Sikandar Lodhi. He faced a tough time. His own uncle Daulat Khan, who was the governor of Punjab, conspired with other nobles and sought the help of Babur, who was exiled from Principality Farghana in Central Asia. Babur invaded India and his army defeated Ibrahim Lodi. मतलब जो उनके अंकल थे दौलत खान, जो गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने क्या करा, बाबर की हेल्प लेके उनको वहां से हटाना चाहा. ठीक है. एंड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है आपका 1526 में, और इससे ही क्या होता है, मुगल एम्पायर का स्टार्ट. ठीक है. सबसे पहले हम बाबर के बारे में बात करेंगे. बाबर जो सबसे पहले थे जो मुगल रूल पर बैठे थे इन द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1526 आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी. व्हाट ही डिड, एस्टैब्लिश एन एम्पायर दैट वाज बेस्ड ऑन वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट. वो किससे बेस्ड था, वॉर पे, कॉन्क्वेस्ट थे. और बाबर जो थे वॉरियर थे, सोल्जर्स थे, who believe that power rests with only the victor and conqueror. ठीक है, पावर उसके पास होती है जो जीतता है और जो लड़ाई करता है. And he consolidated his empire with a series of victories. After defeating Ibrahim Lodi, he fought with Rana Sanga. जब ये डिफीट आफ्टर किसको करते हैं, इब्राहिम लोदी को डिफीट कर देते हैं, तो ये राणा संगा के साथ लड़ाई करते हैं. कब, 1527 में, ऑन 16th मार्च. कौन से विलेज, नियर खावा village near Agra. And Rana Sanga was the king of Mewar. He was the greatest Rajput king of this period and his decisive battle Rana Sanga को defeat कर देता है. After this बाबर क्या बन जाता है, मास्टर बन जाता है नॉर्थ इंडिया में. भाई जब वो सबको हरा देता है, राणा संगा को भी हरा देता है, जो बहुत बड़े राजपूत किंग थे, उसके बाद वो क्या करता है, मास्टर बन जाता है नॉर्थ इंडिया का. तो फिर 1528 में जो आपके राजपूत थे चंदेरी, उनको भी डिफीट करता है. फिर वो अपना कंट्रोल बना लेता है ओवर पंजाब, दिल्ली एंड गंगा प्लेन्स एज फार एज बिहार. आफ्टर दैट इन 1930 ही डाइड, वो मर जाता है. बाबर राइटर भी था एंड हिज ऑटोग्राफी वाज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट. ठीक है, जिसको आपने देखा होगा, ट्रांसलेट भी करा गया था इंग्लिश में. और किसने करा था, एंटी सुन्हा बेवरेज. नाउ हुमायूं एल्डेस्ट सन थे बाबर के, who became the king after the father died, but he was not a capable woman. वो इतना capable और मतलब screw administrator नहीं था as his father. And you will like बाबर, इन्होंने भी policy of expanding his kingdom अपनाई battles के through. लोगों से लड़ाई करी, conquest करा, कि succeeded in और ये भी गुजरात और मालवा जैसे रीजन को conquer करने में जीत गए. बट ऑल हिज विक्ट्रीज वर शॉर्ट लिव. सून ही फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन. इनके साथ शेरशाह सूरी के साथ इनका बहुत कॉम्पिटिशन रहा, जो रूलर थे बिहार और बंगाल के. शेरशाह डिफीटेड हुमायूं. शेरशाह डिफीट कर देते हुमायूं को इन द बैटल ऑफ चौसा, जो 1539 में हुआ था. कन्नौज इन 1540. आफ्टर दिस डिफीट्स हुमायूं फ्लेड टू काबुल और उन्होंने मुगल एम्पायर को एट टाइम भी एंड कर दिया. Right, so Humayun has to spend nearly 15 year exile में रहे. कहाँ, पर्शिया में, ईरान में. Now regaining Delhi. अब वो दोबारा से regain करा उन्होंने. So शेरशाह सक्सेसर वर वीक एंड इनफ. जो शेरशाह के सक्सेसर थे वो थोड़े वीक भी थे और वो इनएफिशिएंट थे. मतलब जितना आपके शेरशाह मतलब ज्यादा कैपेबल रूलर थे, वो उतने नहीं थे. So this gave Humayun an opportunity to regain through. तो इसी भाई जब वो कमजोर थे, इतने इनएफिशिएंट थे, तो भाई हुमायूं को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि चलो दोबारा से रीगेन करते हैं. राइट. सो व्हाट हैपेंड इन ईरान, ही रिसीव्ड द हेल्प फ्रॉम साफिद किंग ऑफ पर्शिया
और इन 1555 व्हाट ही डिड, इन्होंने दोबारे से दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया एंड आगरा को, बट द वेरी नेक्स्ट ईयर ही डाइड, वो मर जाते हैं फ्रॉम द फॉल ऑफ स्टेयर। जो उनकी लाइब्रेरी थी उसकी जो स्टेयर्स थी उससे गिर के। नेक्स्ट इज शेरशाह सूरी। इफ वी टॉक अबाउट शेरशाह सूरी, ही फाउंडेड सूर एम्पायर। और कब फाउंड करा था? 1540 में, आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं। ही रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द एबलेस्ट रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। और ये जो सिस्टम था इट वाज फॉलोड बाय लास्ट रूलर, एंड व्हाट ही डिड, he restored the Grand Trunk Road, which was rebuilt during the modern period. It runs from Kolkata to Peshawar, and after that जो शेरशाह सूरी थे वो 1545 में उनकी डेथ हो जाती है। अकबर बहुत ज्यादा ब्रूटल बट टॉलरेंट थे। अकबर द बेस्ट वेल नोन मुगल एम्पर, ठीक है, जो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं मुगल एम्पर वो आपके अकबर हैं। ही आउटशाइंस एवरी अदर किंग इन द मेडिवल पीरियड। He was one who consolidated what? Mughal Empire through his policies of conquest and expansion. Early year and conquest, what happened? Soon after Akbar ascended the throne, Hemu Vikram Aditya, ये जर्नल थे आपके सूर डायनेस्टी के। He occupied territories of Agra and Delhi. और 1556 में क्या होता है? Second Battle of Panipat, that is Bairam Khan, the reagent of the यंग प्रिंस डिफीटेड एंड किल्ड हुमायूं एंड अकबर। और वो क्या करते हैं? दोबारे से आगरा और दिल्ली को रीऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत होता है, व्हिच वाज फॉट ऑन November 5, 1556, pitted the Mughal forces led by Akbar against the forces of Samrat Hemchandra Vikram Aditya, that is Hemu. While Hemu initially gained what? The upper hand, and he was stuck in the eye of fire. Then what happened between 1560 and 1570? Akbar launched many military campaigns to subjugate territories in many parts of India. He conquered Gwalior, Ajmer, Jaunpur and annexed Malwa. और मालवा को भी annex कर लेते हैं। In 1568, what Akbar did? Akbar captured the fort of Chittor from Rana Uday Singh. 1569 में क्या होता है? ये कैप्चर करते हैं रणथंबोर। इन 1576 जो उनकी फोर्सेस थी, इट डिफीटेड द महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। In spite of this, they failed to capture what? Maharana Pratap. Haldighati was a futile victory of the Mughal. Then what happened? As they were unable to kill or capture Pratap for his close family member in Udaipur, Pratap was able to make what? Successful escape. So after 1585, जो महाराणा प्रताप थे, he recovered some Mughal areas of Mewar and captured 36 Mughal out. Akbar in the last years, what happened? While Akbar is often remembered for the policies of religious tolerance, right? सबसे ज्यादा अकबर किस उससे जाना जाता है? इनकी जो religious tolerance वाली policies हैं. It's important to acknowledge that his initial approach was more pragmatic. और ये किस पे फोकस करती थी? Consolidating his power. He recognized the potential of religious harmony for the stable and prosperous empire. इन्होंने क्या करा? He abolished that the much hated and controversial jizya tax. So which was levied, जो किस पे लगता था? Non-Muslims पे। और एक्टिवली ये किस में इन्वॉल्व थे? हिंदूज इन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये क्या कहते हैं कि इनका जो इतना वास्ट एम्पायर है और ये स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं rather than a complete shift in his personal beliefs. So जहांगीर एंड शाहजहां कंसोलिडेटेड द एम्पायर। जहांगीर क्या करते हैं? सबसे एल्डेस्ट सन है अकबर के, इनकी डेथ के बाद ये थ्रोन पे बैठ जाते हैं 1605 पे। उसके बाद ये क्या करता है? वास्ट एम्पायर इनहेरिट कर लेते हैं अपने फादर का और मिलिट्री कंपेन स्टार्ट हो जाती है एंड अकबर वो कंटिन्यूड बाय जहांगीर। जितने भी मिलिट्री उनको कौन स्टार्ट करता है? जहांगीर। ही कॉन्क्वेस्ट कांगड़ा एंड मेवाड़ एंड thus fulfill अकबर unrealized empirical dreams, but they are of खंदर इन अफगानिस्तान। और क्या कर देते हैं? पर्शिया को लॉस्ट कर देते हैं। जहांगीर वॉज फेयरली सक्सेसफुल एज अ रूलर एंड व्हाट हैपेंड, बट ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म। फिर आते हैं शाहजहां। आफ्टर जहांगीर डेथ, जब जहांगीर की डेथ हो जाती है 1627 में, प्रिंस खुर्रम असेंडेड द थ्रोन और वो डिफीट करते हैं अपने ब्रदर को और उनको टाइटल देते हैं शाहजहां का।
ये बुंदेलखंड को भी कॉन्कर्ट कर लेते हैं, लेकिन इन्हें बहुत ट्रबल होता है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स इन द दक्कन जो अफगानिस्तान, अहमदपुर, बीजापुर, गोलकोंडा। और 1632 में अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स, और बीजापुर और जो गोलकोंडा था they were forced to acknowledge Shahjahan and overlord. There was a battle of succession among his son and was won by Aurangzeb. He was killed by his 3 brothers and kept his father a prisoner for the rest of his life. Right? और वो कब मर जाते हैं? 1666 में. Now Shahjahan again is remembered for his architecture activity, Peacock Throne and Kohinoor Diagram. So इनको हम इंजीनियर किंग कहते हैं for his excellent architecture activities. और इन्होंने फेमस ताजमहल बिल्ड करा है, मस्जिद इन एट आगरा एंड रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली. नाउ औरंगजेब इंटॉलरेंट. औरंगजेब ने थ्रोन असेंड करी 1658 में, और ये ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ा. इन्होंने करा मुगल एम्पायर को एक्सपेंड करा टू द लार्जेस्ट सिंगल स्टेट एंड इंडिया हैज एवर नोन. बाय द एंड ऑफ 17th century he stretched from Kashmir in the north to Karnataka in the south and from Hindu Kush in the west to Chittagong in the east. Aurangzeb's whole reign is about 50 years was devoted to ceaseless wars in different parts of India. और 1663 में क्या होता है? He was defeated in the Ahom in the northeast. During the first half of his reign, जब पहला हाफ होता है उसकी reign का, he dealt directly with whom? With the North Indian affairs. But during the second half of reign, he tried to crush the growing power of Marathas in Deccan. बीजापुर को अनेक्स्ट कर जाता है 1685 में एंड गोलकोंडा इन 1687 एंड ही डाइड इन 1701. और 1707 में उनकी डेथ हो जाती है. औरंगजेब वाज शॉर्ट साइटेड. ही गेव अप अकबर पॉलिसीज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. और जो इनकी पॉलिसी थी उसने क्या करा? धीरे धीरे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन करा. और जो इनके सक्सेसर थे वो वीक थे, इनएफिशिएंट थे. फिर क्या होता है? राइज ऑफ मराठास होता है. सबसे पहले शिवाजी आते हैं. मराठा किंगडम वाज फाउंडेड ड्यूरिंग औरंगजेब रूल बाय शिवाजी. ही वाज द सन ऑफ साजी भोसले हु वाज अ सरदार अंडर निजाम शाही रूलर. राइट? इन 1627 he had succeeded carving out a stable kingdom and he support warrior families. वॉरियर फैमिली को सपोर्ट करते हैं जिन्हें हम देशमुख्स कहते हैं. कौन? आपके शिवाजी. turned them into a strong military and he was. इन्होंने कैसी टेक्निक्स का यूज करा? गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स का फॉर हाइडिंग एंड देन स्ट्राइकिंग. Right? So on this part, Shivaji instilled in his followers a spirit of patriotism. He particularly organized peasants, pastoralists, जिन्हें हम कुंभीज कहते हैं. Right? Shivaji called his private army at Mawali between 1670 and 1674. Now Peshwas. Shivaji died in 1680 and was succeeded by his son Sambhaji, and who was ruled only for 9 years. And Sambhaji's death, his stepbrothers, उनके stepbrother उनके death हो जाती है. Raja Ram took on the mantle but also died after ruling entire 10 years. The effective power of the Maratha territories was whittled by his family. And what happened? बालाजी जो थे वो क्या बने? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने पेशवास की 1730. अपॉन हिज डेथ, जब इनकी डेथ हो जाती है 1720 में, जो पेशवानी थे वो हेरिडिटरी बन गए एंड मराठास वर सिंपली नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट. और जो मराठा किंगडम थे वो किसके अंडर थे? पेशवास के अंदर. जो पेशवा जो बालाजी बाजीराव उसके सन थे. एंड द मराठा एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम मालवा, गुजरात और दक्कन में बुंदेलखंड तक फैल जाता है. एंड आफ्टर व्हाट दे डिड, दे लॉन्च डायरेक्ट अटैक ऑन पोर्टुगीज. और वो सेल्सट जैसे रीजन मैसीन को क्या कर लेते हैं? कैप्चर कर लेते हैं. वी हैव भोंसलेस, गायकवाड़, सिंधियाज एंड होलकर्स into a Maratha confederacy. By 1730 what happened? जो मराठा किंग्स थे वो उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज करा? एज अ ओवर लॉर्ड ऑफ एंटायर डेक्कन पेनिनसुला. फिर यहाँ पे आपको मराठा की कॉन्फेडरेंसी के बारे में बात करा. 18th सेंचुरी में क्या होता है? जो मराठा कॉन्फेडरेंसी है वो एक सीरियस चैलेंज हो जाता है फॉर द राइजिंग पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. द मराठा कॉन्फेडरेंसी बिकम फॉर्म्ड बाय पेशवास बालाजी राव और जिनके पार्टनर्स थे होलकर जो इंदौर के थे, और मालवा और जो राजपूताना रीजन्स था और जो ऑफ नागपुर के थे. दे रूल्ड इन द रीजन ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड सिंधी जो थे वो कहाँ के थे? ग्वालियर. इन्होंने ज्यादा
स्टेट फॉर्मेशन पे अटेंशन पे। फिर उसके बाद मराठा एम्पायर की बात करते हैं। अंडर पेशवा बाजीराव बालाजी विश्वनाथ मराठा रोज पावर एंड न्यू फेज बिगिन इन द हिस्ट्री। ये क्या करते हैं, दोबारे से जो शिवाजी की जो टेरिटरीज थी उसको रिकॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं और आगे मराठा एम्पायर को फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं। So with was rise move in the part of Peshwa, but the regiment did not last long. Balaji Rao died, and he was succeeded by Balaji Rao and the Maratha chief Sahu died in 1749. इन्होंने पेशवा को लिव करा and during these attacks जो नवाब थे बंगाल के, what happened? He was forced to cede Odisha and they tied. What they did? They signed the treaty. और अलीवर्दी खान के साथ ट्रीटी साइन करते हैं 1751 में। और जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे, he compelled to cede territories. Right? The Rajput state of Malwa had also been integrated into Maratha Empire. जो आपकी राजपूत स्टेट थी मालवा की, वो भी किसमें टर्न हो गई? मराठा एम्पायर में। एडमिनिस्ट्रेशन क्या था इनका? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। राइट? दे कंटिन्यूड फॉर द एंडलेस military campaign. The Marathas had inherited the system of administration for शिवाजी। और जो मराठास थे उन्होंने किसका सिस्टम फॉलो करा? शिवाजी का। मराठा चीफ जिनको हम सरदार्स कहते हैं, जिसमें आपके सिंधिया थे, ग्वालियर के, गायकवाड़ थे आपके बड़ौदा के, और भोसलेस थे नागपुर के। यहाँ पे इन्होंने क्या करा? इनॉर्मस रिसोर्स और पावरफुल आर्मीज तो बना ही ली थी एंड दे डिड लैंड्स रेवेन्यूज का इन्होंने सर्वे करा एंड दे असेस द लैंड and what they use feudal nature. So the territories were under the direct control and they paid a chauth, मतलब 1/4 of revenue जो रूलर्स को दिया जाता था। इन रिटर्न दे गॉट द प्रोटेक्शन कि कोई भी एक्सटर्नल अटैक नहीं होंगे। ठीक है। टेरिटरीज हैड दैट पेड सरदेश मुखी फिक्स्ड एट 1/10 and got protection against attack by other forces. The area was controlled by मराठा और उन्होंने नए नए ट्रेड रूट्स बनाए, जिससे क्या हुआ कि जो सिल्क प्रोड्यूस हुई थी चंदेरी रीजन में, वो आपको पूना रीजन में भी देखने को मिलती है। राइट? So this was all about Mughals, and then I will tell you about how the rise of Maratha was there. Now our chapter has been completed. Hope you understood. We will meet in the next class. Thank you.